सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण जारी है और अभी हम फर्रुखाबाद जनपद में मौजूद हैं। हमारे साथ फर्रुखाबाद के चेयरमैन साहब जी मौजूद हैं, जो कि लगातार क्षेत्रीय भ्रमण में और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चर्चाएं इनकी पूरे फर्रुखाबाद में चलती रहती हैं और लगातार कई कार्यकाल कर चुके हैं चेयरमैन के और बहुत अच्छी छवि मानी जाती है। सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे 27 के चुनाव के बारे में और जानेंगे कि कार्यकाल कैसा चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। कार्यकाल कैसा चल रहा है सर आपका? बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। मैंने देखा आपके यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो काम करेंगे तो आदमी को उम्मीद जगती है। जी। जब काम सब करेंगे पास तो कर लोग ली। काम करेंगे तो उम्मीद जगती है। हाँ। काम करेंगे तो लोग मिलते हैं, हाँ। अपनी समस्या को बताते हैं। और हमारा जो चौथा कार्यकाल है उसका मूल कारण है कि हम लोगों की सुनते हैं और समस्या का समाधान इमीडिएट करते हैं। जी। जहाँ तक संभव होता है तत्काल समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपकी सभी दलों के लोग कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं, ऐसा क्या है आप में? नहीं, ऐसा हमें कुछ भी नहीं है। ये उनकी अच्छाई है जो तारीफ करते हैं। हमारी तारीफ का कोई विषय नहीं, बस हमारा एक विशेष बात रहती है, हम किसी के काम में अड़चन नहीं है। अच्छा। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जो संभव होगा मदद कर देंगे, अन्यथा हम उसके जो भी वो कर रहा है, वो ठिलिया अगर लगा रहा है तो ठिलिया लगा रहा है, हमें दिक्कत नहीं है। कोई हवाई जहाज बेच रहा है तो हमें दिक्कत नहीं है। हम किसी के काम में कभी निगेटिविटी नहीं है हमें। अगर मदद योग्य है तो मदद कर देंगे। उसका काम में कोई भी उसके अपने डेवलपमेंट में, उसके विचार में हम रोड़ा नहीं बनते। हमारा मानना है कि भगवान ने सबको एक पेंसिल एक रबड़ दी है। पेंसिल दी अपने कर्मों से अपने भाग की रचना करने के लिए, और रबड़ दी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने के लिए, मतलब मिटा लो। लोग शायद हमें इसीलिए पसंद करते हैं, किसी को मिटाने की कोशिश नहीं करते। रबड़ से अपनी गलती मिटाने की कोशिश करते हैं। हमसे कोई गलती होती है तो क्षमा मांगते हैं रबड़ से के माध्यम से, मतलब उस चीज़ को मिटाते हैं। लोग वह क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो रबड़ से दूसरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। वो हम नहीं करते, शायद इसलिए सब लोग हमें पसंद करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, 27 का चुनाव नज़दीक है, क्या समीकरण आपके अनुसार मालूम पड़ रहा है कि 27 में क्या होने वाला है? 27 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ऐसा लग रहा है। पूर्ण बहुमत से 403 में से कितनी आ सकती हैं? ये इतना आकलन नहीं है, फिर भी फर्रुखाबाद में जितनी थी उतनी रहेंगी चारों। हाँ, और आकलन के रूप में पूर्ण बहुमत की बन रही है। पूर्ण बहुमत की। अच्छा, ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं क्या? डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कोई मेरा खास विचार नहीं रहता। लेकिन अगर मौका लगा, परिस्थितियाँ बनी तो लड़ भी सकते हैं। लड़ भी सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, फर्रुखाबाद के अंदर क्या क्या जन समस्याएं रहती हैं लोगों की? क्योंकि आलू की सबसे बड़ी मंडी है फर्रुखाबाद के अंदर, बाढ़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव माना जाता है। गंगा का किनारा है, बाढ़ का प्रभाव रहेगा। बाढ़ के लिए जो भी संभव है सरकार कर रही है, बंदा बन रहा है। सबसे बड़ी बात जो गंगा एक्सप्रेस में बन रही है उससे भी पानी बनेगा, और जब बारिश अत्यधिक होगी तो बाढ़ स्वाभाविक रूप से जो लो लैंड है उसमें जाएगी। पानी वहीं जाएगा जहाँ निचला हिस्सा होगा, और हमारा गंगा पार का हिस्सा नीचा। तो बाढ़ की समस्या का समाधान में जितनी तात्कालिक व्यवस्था होती है वो सरकार करती है, और जो परमानेंट अरेंजमेंट है वो लंबा समय लगता है, चल रहा है जी। और रही बात आलू की, तो आलू आधारित उद्योग के लिए आलू की क्वालिटी चाहिए होती है। वो उस क्वालिटी का आलू फर्रुखाबाद में नहीं होता। तो जब उद्योग लगेगा तो क्वालिटी होने लगेगी, क्वालिटी होगी तो उद्योग लग जाएगा। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक। सर वैसे भी आलू की मंडी एशिया की सबसे नंबर 1, एशिया की नंबर 1 भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश में 10% प्रोडक्शन है, और उत्तर प्रदेश का 10% प्रोडक्शन फर्रुखाबाद में है। अब आलू जहाँ यहाँ से जाता था वहाँ भी आलू होने लगा। आलू अब यूपी में बहुत सारी जगह, नई जगह भी डेवलप हो गई है। आलू का प्रोडक्शन बहुत है। जब तक आलू से कुछ बनेगा नहीं तब तक केवल आलू सब्जी के रूप में पूरी तरह उपयोग नहीं हो सकता। सरप्लस होगा। तो जब सरप्लस होगा तो नेचुरली वो रेट डाउन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आलू की क्वालिटी ठीक नहीं है क्या? आलू की क्वालिटी का भी विषय है और प्रोडक्शन का भी विषय है। प्रोडक्शन ज़्यादा है, उस हिसाब से कोई उद्योग नहीं है, कोई काम नहीं है उसका। आलू का केवल खाने के अलावा और कोई उपयोग नहीं हो पाता। पहले जिन मंडियों में जाता था वहाँ भी अब आलू होने लगा। अच्छा। तो अगर माना जाए कि 2027 के चुनाव में क्या आलू का मुद्दा बन सकता है? क्योंकि किसानों से मैंने बातचीत की। आलू के मुद्दे पहले भी बने हैं, लेकिन इस समय
आलू का मुद्दा कोई विशेष चुनाव को प्रभावित नहीं क्योंकि करेगा। फरकाबाद की बात करी जाए तो आलू का दाम महंगा तो जनता खुश, आलू का दाम अगर गिरा तो कहीं ना हमारे यहाँ की कहीं बहुत जनता बड़ी परेशान। इकोनॉमी है आलू, ये बात आप सही कह रहे हो, लेकिन आलू कोई मुद्दा बन के चुनाव प्रभावित नहीं कर पाएगा। राजनीति तो कहीं आलू की मंडी से चलती है, क्योंकि वोट तो वो भी लोग भी देते हैं। नहीं, वोट बिल्कुल देते हैं, हाँ। उनका वोट का मतलब फरका अधिकार जिले का सब आकलन है। करें तो सिटी कम है, हम्म नगर पालिका क्षेत्र कम है, हम्म देहात क्षेत्र ज्यादा है, वहाँ वोट ज्यादा है और वो सब काश्तकार है। हम्म लेकिन आलू के रेटों से, आलू के उद्योग से चुनाव प्रभावित नहीं नहीं होगा। होगा। चुनाव बहुत मुद्दों पे है, बहुत बड़े से होगा। अच्छा, बात करी जाए तो फरकाबाद में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव का चुनाव बड़ा लड़ा जा मुद्दा सकता लॉ है? एंड ऑर्डर रहता है। चुनाव का बड़ा मुद्दा तमाम, जैसे इस समय वर्तमान में सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है जो जनहित में है, जनहित के लिए जमीन तक पहुंचना जरूरी है, वो भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। और किन किन मुद्दों को भविष्य में चुनाव लड़ा जाएगा सकता है इसमें? लॉ एंड ऑर्डर या फिर और कोई? चुनाव तो इस समय उत्तर प्रदेश में दो ही मुद्दे पे हो रहा है, बीजेपी और एंटी बीजेपी। अच्छा, तीसरा आलू वाले तो कोई मुद्दा है नहीं। बीजेपी सनातन धर्म को मानने वाले सारी जात के लोग एक तरफ हो रहे हैं और सनातन धर्म को ना मानने वाले लोग एक तरफ हो रहे हैं, तो वो उन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। अच्छा, उधर पीडीए चल रहा है वीडियो चल रहा है। तो 27 में कहीं ना कहीं उन्होंने वापसी भी की है, 5 से डायरेक्ट 37 पहुंचे हैं, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, कहा नहीं जा सकता, ये बहुत सारे कारण बनेंगे। अभी जैसे मान लीजिए आप बंगाल का आकलन करेंगे, बंगाल में बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है और वहाँ भी परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं, परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। तो जो इस समय देश का लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है या सनातन मुद्दा है, वो बहुत प्रभावी है और उसमें ये वर्तमान गवर्नमेंट काम तो कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उससे फर्क पड़ेगा यूपी के अंदर? नहीं, उसका कोई विशेष अंतर नहीं है। कोई नहीं, बिहार में। हमारा मानना है, बाकी मालूम नहीं। अच्छा, क्योंकि वहाँ भी भाजपा के नए मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। हाँ, बन गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार भाजपा के मुख्यमंत्री आए हैं। तब तो उनका काम देखा जाएगा ना, अभी उन्हें समय मिलेगा। बल्कि कोई भी आदमी सीट पे बैठता है, उसके बाद उसको कुछ समय चाहिए काम करने के लिए, सर, अपनी पॉलिसी बनाना। एक आखिरी सवाल हो रहा है, यूजीसी का मुद्दा तमाम चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में विशेष कुछ मतलब चला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने के बाद वो मुद्दा शांत हो गया। जी, अब ऐसा कोई मुद्दा दिखता नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं भाजपा लगातार अगर बात करी है तो सही कार्य कर रही है आपके अनुसार, और 27 में वापसी है। चलिए, थैंक यू। तो आपने देखा हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी मौजूद थे, जो कि फरकाबाद के चेयरमैन साहब हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।